नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पढ़ाई एकेडमी में। दोस्तों, आप लोग के लिए मैं एक परीक्षा दर्शन सीरीज लेके आया हूं जिसमें हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के संपूर्ण सामान्य ज्ञान के बारे में, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने उत्तराखंड के इतिहास के बारे में पढ़ा, जहां पर हमने उत्तराखंड के इतिहास के स्त्रोतों के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा वहां पे कि जो उत्तराखंड के इतिहास है इसके स्रोत क्या क्या है, उत्तराखंड के इतिहास के स्रोत की हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, और इसकी जो लिंक है आपको मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो हमने लास्ट में पढ़ा था दोस्तों पुरातात्विक स्रोत के बारे में, जो साक्ष्य मिलते हैं जहां से उत्तराखंड के इतिहास के। तो यहाँ पर हमने इसको क्या करा था, तीन कालों में बांटा था: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, तो हम पहले प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, फिर हम आदि ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों, आज है हमारी दूसरी क्लास। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। ठीक है। तो आज का हमारा जो है हेडिंग रहेगी उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल। उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल। तो दोस्तों, जो प्रागैतिहासिक काल है, ये प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसमें क्या था, मनुष्य, जिसमें विभिन्न जो स्थल हैं वहां से प्राप्त होने वाले जो पाषाण उपकरण हैं, गुफा हैं, शैल चित्र हैं, कंकाल हैं। तो ये क्या है, ये जो स्रोत हैं, जो ये मतलब प्राप्त हुए हैं, इनसे हमें पता चला कि यहाँ पे जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल में भी मानव निवास करता था, यानी कि मानव निवास की पुष्टि मिलती है हमें। तो जो ये जो काल है, इसके जो साक्ष्य हैं वो अधोलिखित है। तो ये साक्ष्य के जो स्रोत हैं वो क्या क्या हैं और हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो अगर हम बात करें उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल के बारे में और इसके साक्ष्य के बारे में, जो प्रागैतिहासिक काल को ही प्राक इतिहास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राक इतिहास। ठीक है। प्राक इतिहास का मत इसको ही पाषाण युग भी कहते हैं। पाषाण युग, क्योंकि इसी काल में ही पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो उत्तराखंड के जो प्रागैतिहासिक काल है, इसको हमने तीन भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? तीन भागों में बांटा है। तीन भागों में बांटा है। तो अगर हम पहले भाग की बात करें दोस्तों, पहला है निम्न निम्न पुरा पाषाण काल। जो निम्न पुरा पाषाण काल है दोस्तों, इसको कहते हैं लोअर लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है। और जो दूसरा है दोस्तों, जो सेकंड है, इसको बोलते हैं मध्य पुरा पाषाण काल। जो मध्य पुरा पाषाण काल है, इसको बोलते हैं मिडिल, क्या कहते हैं, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। और जो तीसरा है दोस्तों, तीसरा है हमारा उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल हमने कितने भागों में बांटा? उच्च पुरा पाषाण काल तीन भागों में बांटा: निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। इसको बोलते हैं आपका अपर पैलियोलिथिक पीरियड या एज। ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको तीन भागों में बांटा। तो जो निम्न पुरा पाषाण काल है, इसकी जानकारी के स्रोत हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं, मतलब इसके जो स्रोत हैं वो कहाँ कहाँ से हमें मिले हैं। तो दोस्तों, इसके स्रोत, जो हमें जानकारी के स्रोत हैं, हमें कहाँ से मिले हैं? पहला तो हमें ये मिला है दोस्तों, अगर हम पहले उसकी बात करें, ये मिला है हमें कालसी के निकट यमुना के कगार पर। कहाँ से मिला है? कालसी के निकट यमुना के
कगार पर। ठीक है, कालसी के निकट, यमुना के कगार पर। और कहां से मिला है? जो निम्न पुरापाषाण काल की जो खोज हुई है, ये कालसी के निकट यमुना के कगार पर से जो हमें स्रोत मिले हैं, हमें वहां से निम्न पुरापाषाण काल की जानकारी मिलती है। और श्रीनगर के समीप और कहां से मिले हैं? और मिले हैं दोस्तों हमें श्रीनगर के समीप। कौन सी नदी? अलक नंदा नदी के कगार पर से। ठीक है, ये आपको मैं पहले बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि ये निम्न पुरापाषाण काल क्या है, मध्य पुरापाषाण काल क्या है। आपको इसी तरीके से दोस्तों आपके क्या है, अपने नोट्स बना लेना है। ठीक है, और जो तीसरी जो अगर हम स्रोत की बात करें, पश्चिमी रामगंगा घाटी। कहां से? पश्चिमी रामगंगा घाटी पर। और आपको अगली जो खोज के बारे में बताऊं तो और कहां से मिले हैं? ये खुटानी नाला नैनीताल से। खुटानी नाला नैनीताल। ठीक है, तो इसके और भी स्रोत हैं जहां से हमें ये मिले हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, और और हमें पढ़े हैं अल्मोड़ा से। तो अल्मोड़ा से भी हमें बहुत जगह से इस काल की हमें जानकारी मिलती है। बात करते हैं मध्यपुरा पाषाण काल। तो जो मध्यपुरा पाषाण काल है, इसके जो स्रोत हैं कहाँ से मिले? ये कहा जाता है कि श्रीनगर के समीप से मिले हैं। ठीक है, श्रीनगर के समीप से। प्रश्न यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनता है, जो कालसी के निकट यमुना के कगार पर जो पुरा पाषाण काल, जो पुरा पाषाण काल के या फिर पुरा पुरा पाषाण कालीन जो खोज हुई है, ये कौन से काल की है? निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल या उच्च पुरा पाषाण काल? आपको याद होना चाहिए, जो कालसी के निकट है यमुना के कगार पर जो हमें स्रोत प्राप्त हुए हैं, और श्रीनगर के समीप जो अलकनंदा नदी के कगार पर प्राप्त हुए हैं, या फिर पश्चिमी रामगंगा घाटी के कगार पर हमें प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों ये निम्न पुरा पाषाण काल इनकी खोज है। ठीक है, ये निम्न पुरा पाषाण काल के स्रोत की खोज है। ठीक है, तो जो श्रीनगर के समीप यहाँ पर जो खोजी हुई, तो केपी नौटियाल ने दावा किया है इसका। ठीक है, लेकिन इसका कोई जानकारी ऐसी मिलती नहीं है, तो केपी नौटियाल ने दावा किया खोज होने का। ठीक है, दावा किया। और जो उच्च पुरापाषाण काल है, इसके कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं। कोई भी साक्ष्य नहीं। तो दोस्तों, तो उच्च पुरापाषाण काल के क्या है? कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। और जो मध्य पुरापाषाण काल है, केपी नौटियाल ने दावा किया था कि श्रीनगर के समीप से मध्य पुरापाषाण कालीन स्रोतों की खोज हुई है, ये सिर्फ दावा किया था। ठीक है, और जो निम्न पुरापाषाण काल है, निम्न पुरापाषाण काल के दोस्तों आपको कालसे के निकट यमुना के कगार पर से प्राप्त हुए हैं, पश्चिमी रामगंगा घाटी के घाटी पर से प्राप्त हुई है, खुटानी नाला नैनीताल से प्राप्त हुई है, और अल्मोड़ा से प्राप्त हुई है। ठीक हो गया। आगे अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल की, जो हम बात करें, तो जो उसके जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं वो क्या है? वो है आपके गुहा चित्र या शैल चित्र। ठीक है, प्रागैतिहासिक। आगे लिखते हैं हम प्रागैतिहासिक। जो प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे हैं, तो प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के स्रोत क्या है? गुहा चित्र और शैल चित्र। तो अब हम बात करने वाले हैं गुहा चित्रों के या शैल चित्रों के बारे में। इसके बारे में, गुहा चित्र, गुहा चित्र को ही दोस्तों शैल चित्र या फिर शैलाश्रय, शैलाश्रय। ठीक है, शैलाश्रय, ये उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल की जो जानकारी के हैं, ये मुख्य स्रोत है। तो गुहा चित्र है क्या? तो दोस्तों, जो गुहा चित्र है, जब इंसान, जो मनुष्य गुफाओं में रहता था, यानी कि गुफाओं में निवास करता था, तो उनने क्या करे, गुफाओं में रह के उनने दीवालों पे या फिर मतलब पत्थरों पे चित्र बना दिए। ठीक है, तो ये जो चित्र है, ये चित्र से ही इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि यहाँ पे मानव निवास करता था। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल में गुफा और जंगलों में रहते थे।
गुफाओं में क्या करा मनुष्यों ने, दीवालों में, पत्थरों में चित्र बना दी, आकृतियां बना दी। तो यही जो आकृतियां हैं इनको हम गुहा चित्र, शैल चित्र या फिर शैलाश्रय कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, जो हमें मोस्टली हमें प्राप्त हुई है, जो ये शैल चित्र और गुहा चित्र हमें प्राप्त हुए हैं, ये हमें प्राप्त हुए हैं अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, और दूसरा है आपका कहां से, चमोली से। ठीक है, चमोली। तो एक दो जगहों से हमें बहुत सारे यहाँ पे गुहा चित्र और शैलाश्रय हमें प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेंगे अल्मोड़ा की। ठीक है। जो अल्मोड़ा के जो शैल चित्र हैं, यानी कि जो गुहा चित्र हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि पहले आपको अगर अल्मोड़ा के बारे में पढ़ाऊंगा तो आपको याद रहेगा कि हाँ, ये अल्मोड़ा से या फिर अल्मोड़ा में है। इसलिए पहले मैं अल्मोड़ा को, पर्टिकुलर अल्मोड़ा के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो पहला जो है वो है हमारा लाखू उडियार। कौन सा? लाखू उडियार। लाखू उडियार। लाखू उडियार की अगर दोस्तों हम बात करें तो लाखू उडियार है कहाँ? ये है आपका अल्मोड़ा में। ठीक है। कहाँ है आपका? अल्मोड़ा में। लाखू उडियार की अगर हम बात करें तो लाखू उडियार, इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता है दोस्तों एमपी जोशी। कौन? एमपी जोशी। खोज कब करी? इनने खोज करी इसकी 1968 में। खोज करता एमपी जोशी है। और ये जो लाखू डियार है, जो लाखू डियार की खोज हुई है, लाखू डियार है, इसको ही उत्तराखंड की प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की पहली खोज माना गया है। शैल चित्रों की पहली खोज कौन है? लाखू उडियार है। प्रश्न इस तरीके से बन सकता है कि उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की पहली खोज कहाँ से हुई? तो अल्मोड़ा से हुई। और जो पहली खोज थी वो क्या थी? तो दोस्तों लाखू उडियार थी। ठीक है। तो अगर हम स्थान की बात करें तो दोस्तों, जो लाखू उडियार है ये है कहाँ? ये लाखू उडियार है आपका अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में बाड़ाछीना के पास सुयाल नदी के तट पर। कहां पर? अल्मोड़ा के बाड़ाछीना के पास सुयाल नदी के तट पर। अभी अगर हम बात करें परीक्षा पैटर्न की ना, परीक्षा पैटर्न में आजकल पता है क्या पूछ रहा है? जैसे वो पूछ रहा है कि यह कौन सी, यह आपको पूछा जाएगा जैसे लाखू उडियार कौन सी नदी के तट पर स्थित नहीं है। वहां पर ऑप्शन होंगे सुयाल नदी के तट पर, कोसी नदी के तट पर, या फिर किस नदी के तट पर है। इस तरीके से यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है। तो अभी ये जो परीक्षा पैटर्न है अभी इस तरीके से चल रहा है। और जो ये लाखों डियार है, इसकी मुख्य विशेषता क्या रही है? इसकी मुख्य विशेषता रही है दोस्तों सामूहिक नृत्य। क्या रही है? सामूहिक नृत्य। सामूहिक नृत्य इसके लाखों डियार की। तो हमने यहाँ पर लाखों डियार के बारे में बात करा, जो कि अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा में कहाँ पे है? ये बाड़ाछीना के पास सुयाल नदी के तट पर स्थित है। खोज करता है इसके एमपी जोशी। कब खोज की? 1968 में इसकी खोज की। यही दोस्तों जो लाखों डियार है, इसको उत्तराखंड की प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की पहली खोज माना गया है। ठीक है। इसके बाद जो अगला खोज आती है वो है आपकी फड़का नौली। क्या है आपकी? फड़का नौली। तो फड़का नौली है, तो फड़का नौली की खोज किसने की है? तो दोस्तों, जो फड़का नौली है, फड़का नौली की खोज करी है, पहले है कहाँ? ये भी आपका अल्मोड़ा में है। ठीक है। अल्मोड़ा में है। इसके खोज करता है, इसके इसके खोज करता है यशोधर मठपाल। यशोधर मठपाल जी ने इसकी खोज की। और यहां से दोस्तों, यहां से आपको याद रखना है, तीन सलासरों की खोज कहाँ से हुई है? आपकी फड़का नौली से हुई है। तीन सलासरों की खोज कहाँ से हुई है? आपकी हुई है फड़का नौली से। और ये कहाँ है? ये अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा में तो है,
अल्मोड़ा में कौन सी नदी के तट पर है? सुयाल नदी के तट पर है। ठीक है, सुयाल नदी के तट पर। तो फड़का नौली खोज किसने करी है? यशोधर मठपाल जी ने करी है। ठीक है, कब करी है? ये करी है दोस्तों 1985 में। कब करी है? 1985 में। और यहाँ पे हम तीसरे पॉइंट की बात करें, तो जो तीसरा पॉइंट है, अगर जो तीसरी खोज की अगर हम बात करें, तो ये है आपका पेट साल। पेट साल ये कहा है दोस्तों? जो पेट साल है ये भी आपका अल्मोड़ा में है। कहाँ है आपका? अल्मोड़ा में है। इसके खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता है दोस्तों इसके यशोधर मठपाल जी। यशोधर मठपाल जी ने ही इसकी खोज की है। यशोधर मठपाल। कब की है? तो दोस्तों इसकी खोज है 1989 में। और यहां से दोस्तों क्या मिले हैं? यहां से मिले हैं कत्थई रंग की, क्या मिले हैं? कत्थई रंग की मानव कृतियां। तो अगर प्रश्न बनता है कि कत्थई रंग की मानव कृतियां कहां से प्राप्त हुई हैं, तो आपका उत्तर होगा पेट साल। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से होगा यहाँ पे कि पेट साल से किस रंग की मानव कृतियों की खोज हुई है, तो आपका उत्तर होगा कत्थई रंग की। ठीक है, आपको प्रश्न के बारे में, आपको यहाँ पे जो टॉपिक है इसको आपने अलग अलग तरीके से अलग अलग पॉइंट बना के आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से ये याद रहे। और अगली खोज की अगर हम बात करें, अगली खोज है हमारी यहाँ पे फल सीमा। तो तीन खोज हमने पढ़ ली, यह है चौथी, यह है आपकी फल सीमा। फल सीमा ये कहाँ है? ये भी आपका दोस्तों है अल्मोड़ा में। अभी हम सब अल्मोड़ा की, पहले हम अल्मोड़ा की खोजों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये है, कहाँ पे है? यह है दोस्तों अल्मोड़ा में। और यहां से क्या प्राप्त हुए हैं? यहां से आपको फल सीमा से प्राप्त हुए हैं नृत्य, नृत्य तथा योग मुद्रा में, योग मुद्रा में मानव चित्र प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? मानव चित्र प्राप्त हुए। कहां से? फल सीमा से। और पांचवी खोज की अगर हम बात करें, पांचवी खोज है हमारी यहाँ पे लुएथाप। लुएथाप। तो लुएथाप कहाँ है? ये भी आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है, अल्मोड़ा में ही स्थित है। तो दोस्तों जो लुएथाप है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ से दोस्तों हमें लाल रंग के चित्र मिलते हैं। लाल रंग के चित्र मिलते हैं। और जो मानव है, मानव को यहाँ पे शिकार करते हुए दिखाया गया है। मतलब कि क्या हुआ है? यहाँ पे दोस्तों मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया है। अगर प्रश्न बनता है कि मानव को शिकार करते हुए कहाँ कहाँ पे दिखाया गया है, तो लिथाप में दिखाया गया है। ठीक है, मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया है यहाँ पे लिथाप में। और यहाँ यहाँ से किस रंग के चित्र मिलते हैं? यहाँ से हमें लाल रंग के चित्र मिलते हैं। ठीक है, और हाथों में एक तो शिकार करते हुए दिखाया है, और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, नृत्य करते हुए, हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए किस जगह पर दिखाया गया है? यह है लिथाप में। ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? हमने यहाँ पे पांच खोजें पढ़ी अल्मोड़ा की। और यहाँ पे हमने पढ़ा शैल चित्रों के बारे में। जहां से हम बात कर रहे हैं शैल चित्रों की, तो यहाँ पे मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, अगली अगर हम बात करें छठी खोज के बारे में, सिक्स्थ हमारी जो खोज है वो है कालामाटी अल्मोड़ा से। तो यहाँ से कुछ विशेष चीज है नहीं, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर प्रश्न बनता है कि काला माटी किस स्थान पर है, तो आपको पता होना चाहिए जो काला माटी है ये अल्मोड़ा में है। ठीक है, इसकी खोज अल्मोड़ा में हुई है। और अगली खोज की अगर हम बात करें, अगली खोज है हमारी मल्ला पेनाली। मल्ला पेनाली, इसे भी, इसकी खोज भी आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुई है। ठीक है,
ये भी आपकी खोज जो है ये भी अल्मोड़ा की है। और अल्मोड़ा स्थान है, ठीक है। और अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे और शैल चित्रों के बारे में, अल्मोड़ा से ही आपको एक पॉइंट लिख लेना, आप यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना कि जो 14 नृतकों का, क्या, 14 नृतकों का सुंदर चित्रण, सुंदर चित्रण कसार देवी सलाश्रय अल्मोड़ा से मिलता है, अल्मोड़ा से मिलता है। ये पेपर में आ भी चुका है कि जो 14 नृतकों का सुंदर चित्रण है ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों ये प्राप्त हुए हैं आपके कसार देवी से, ठीक है। कहाँ से? कसार देवी से। कसार देवी के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, ये है कश्यप पहाड़ी पर स्थित, कश्यप पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। एक जो कसार देवी मंदिर है यहीं पे विवेकानंद जी ने ध्यान लगाया, ठीक। तो हमने यहाँ पर अल्मोड़ा के बारे में क्या क्या पढ़ा, लाखों उडियार के बारे में पढ़ा, खड़का नौली के बारे में पढ़ा और पेटसाल के बारे में पढ़ा। तो हमने कितनी खोजें पढ़ी यहाँ पे, लाखों उडियार, खड़का नौली, पेटसाल, फल सीमा, लेथाप, काला माटी और मल्ला पेनाली, ठीक है। और जो 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण है इसकी खोज हमें कहाँ से प्राप्त हुई, ये कसार देवी मंदिर से हमें प्राप्त हुई, ठीक हो गया। आगे हम बात करें अगर, हमने करी उत्तरकाशी के बारे में हमने पढ़ा, अब हम बात करेंगे चमोली के बारे में। किसके बारे में? चमोली। चमोली की अगर हम बात करें तो चमोली की किन किन जगहों से हमें प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज हुई है चमोली में। तो पहला है आपका, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह है आपका ग्वार रक्षा गुफा, ग्वार रक्षा गुफा या फिर उडियार। पहाड़ी शब्दावली में उडियार कहते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना भालू उडियार है, बाघ का उडियार है, ठीक है। गुफा या फिर इसको हम बोलते हैं उडियार, ठीक हो गया। ये कहाँ है? तो दोस्तों जो ये आपका ग्वारख्या गुफा है ये आपके चमोली में है, ठीक है। कहाँ है? आपके चमोली में है। और इसके बारे में हम बात करें तो ये कौन सी नदी के तट पर है, तो दोस्तों ये तो अलकनंदा, कहाँ है? अलकनंदा नदी के समीप, अलकनंदा नदी के समीप डुंगरी गांव के पास, ठीक है। इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो कहाँ है, तो ये अलकनंदा नदी के समीप डुंगरी गांव के पास है। तो यहां से कितने शैल चित्र मिले, यहां से दोस्तों मिले हैं 41 चित्र मिले हैं, कितने? 41 चित्र मिले, 41 चित्र मिले, जिसमें 33 मानव कृतियां हैं, 33 मानव कृतियां प्लस 8, कितने? 8 पशुओं के चित्र हैं, ठीक है। 33 प्लस 8 41 चित्र होते हैं। और अगले पॉइंट की अगर हम बात करें इसके बारे में तो दोस्तों मनुष्य को त्रिशूल आकार में दिखाया गया है, अंकित किया गया है। तो त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है मनुष्य को, मनुष्य को इसमें त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है, त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है, ठीक है, किया गया है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर त्रिशूल आकार में यहाँ पर मनुष्य बने होंगे। तो दोस्तों ये त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर चित्र मिले होंगे। जो इसके खोज है, तो खोजकर्ता कौन है, यहाँ पे अगला पॉइंट है आपका, इसकी जो मुख्य विशेषता है, मुख्य विशेषता क्या है इसकी? मुख्य विशेषता है, मुख्य विशेषता है इसकी पशुओं को हाका देकर भगाना, पशुओं को हाका देकर भगाना।
ठीक है, पशुओं को हाका देकर भगाना। और खोजकर्ता इसका जो खोज क्या है, जो खोज का श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है आपका राकेश भट्ट को। किसको? राकेश भट्ट को। तो यहाँ पर हमने पढ़ा ग्वारख्या गुफा के बारे में दोस्तों, ग्वारख्या उडार के बारे में, जो कि आपका पड़ता है चमोली में, अलकनंदा नदी के समीप डुंगरी गांव के पास। यहाँ से हमें 41 चित्र मिले, जिसमें से 33 जो है वो मानव आकृतियां हैं, और जो शेष 8 है वो पशुओं के चित्र हैं। यहाँ पर मनुष्य को त्रिशूल आकार में दिखाया गया है। प्रश्न बन सकता है कि मनुष्य को त्रिशूल आकार में कहाँ दिखाया गया है, तो आपका उत्तर होगा ग्वारख्या गुफा में। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है? पशुओं को हांका देकर भगाना। यानी कि इसमें ऐसा होगा कि मनुष्य पीछे पीछे आ रहे होंगे और जो पशु हैं वो आगे आगे जा रहे होंगे। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि मनुष्य पशुओं को हांका देकर भगा रहा है। ठीक है, ये इसकी मुख्य विशेषता हो गई। और खोजकर्ता इसके हो गए, जो खोज का श्रेय दिया जाता है वो राकेश भट्ट जी को दिया जाता है। इसके अलावा चमोली में एक और खोज है, वह है आपका किमनी गांव का। कौन सा है? किमनी गांव। ठीक है, किमनी गांव के बारे में हमें, किमनी गांव की एक है कहाँ, मतलब ये कहाँ पड़ता है? ये आपका चमोली में स्थित है। कहाँ है? चमोली में स्थित है। और चमोली में कहाँ स्थित है दोस्तों? चमोली में थराली के पास। थराली के पास पिंडर नदी घाटी में। ये पिंडर नदी घाटी में। या फिर प्रश्न कुछ इस तरीके से बन सकता है, वह कौन सी खोज है जो पिंडर नदी घाटी में स्थित है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन होंगे किमनी गांव, फड़का, किमनी गांव, लाखो उडियार, ग्वारख्या उडियार, या फिर फड़कानौली। तो आपको इतना याद होना चाहिए कि जो किमनी गांव है ये थराली के पास, यानी कि जो थराली है चमोली में पड़ता है, तो थराली के पास पिंडर नदी घाटी में स्थित है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ से किस रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों यहाँ से पशुओं के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। और सफेद रंग के, किस रंग के? सफेद रंग के चित्रित हथियार। चित्रित हथियारों की खोज कहाँ से हुई है? तो दोस्तों जो सफेद रंग के चित्रित हथियारों की खोज है ये किमली गांव से हुई है, जो कि चमोली में पड़ता है। ठीक है, और पशुओं पशुओं के शैल चित्र भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? आपके किमनी गांव से। ठीक हो गया। और आगे बात करें हम चमोली के अलावा और कहाँ से प्राप्त हुए, क्या जो खोजें हुई है चमोली और अल्मोड़ा से हुई है? तो ऐसा तो है नहीं। और कहाँ से हुई है? और हुई हमारे उत्तर काशी से। कहाँ से? उत्तर काशी। उत्तर काशी। उत्तर काशी की अगर हम बात करें दोस्तों, उत्तर काशी से कहाँ से प्राप्त हुई है? उत्तर काशी से हमें प्राप्त हुए हैं, पुरोला से शैलचित्र मिले हैं। उत्तर काशी के पुरोला से शैलचित्र मिले हैं। ठीक है, प्रश्न कुछ इस तरीके से बन सकता है कि उत्तर काशी के कौन से स्थान से शैलचित्रों की खोज हुई है? तो आपका उत्तर होगा पुरोला से। ठीक है, पुरोला और हुडली से शैलचित्र मिले हैं। एक तो पुरोला से मिले हैं, और दूसरा कहाँ से मिले हैं? दूसरा मिले हैं आपके हुडली से शैल चित्र मिले हैं। कहाँ से? हुडली से शैल चित्र मिले हैं। दो जगह से मिले हैं, एक पुरोला और एक हुडली। और हुडली की बात करें दोस्तों, तो हुडली से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। किस रंग के? नीले रंग के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपके हुडली से प्राप्त हुए हैं। और शैल चित्र, नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। और ये कहाँ है दोस्तों? यमुना नदी घाटी में स्थित है। ये कहाँ है? ये यमुना नदी घाटी में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? यमुना नदी घाटी में स्थित है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा दोस्तों प्रागैतिहासिक
शैल चित्रों की खोज या फिर गुहा चित्रों की खोज कहाँ से हुई है? दोस्तों, जो शैल चित्र और गुहा चित्र प्राप्त हुए हैं, ये मोस्टली हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अल्मोड़ा से प्राप्त हुए हैं, चमोली से प्राप्त हुए हैं और उत्तरकाशी से प्राप्त हुए हैं। जहां पर हमने अल्मोड़ा के बारे में पढ़ा, अल्मोड़ा में हमें लाखो उडियार हो गया, फड़का नौली हो गया, फेटसाल हो गया, फल सीमा हो गया, लथाप हो गया, काला माटी हो गया, मल्ला पेनाली हो गया। यहाँ से हमें शैल चित्रों की खोज हुई है और कसार देवी से भी हमें 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण ये पेपर में आ चुका है। ठीक है, ये पेपर में बहुत बार आ चुका है कि 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण कहाँ से मिले हैं, तो आपका उत्तर होगा कसार देवी से। हम बात करें चमोली, तो चमोली के दो जगहों से हमें प्राप्त हुए हैं, ग्वारख्या गुफा, दूसरा है आपका किमनी गांव। और उत्तर काशी से हमें प्राप्त हुए हैं, उत्तर काशी के भोलर से शैल चित्र मिले और दूसरा हुडली से शैल चित्र मिले। हुडली से हमें नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं और यमुना घाटी की जो हुडली है, ये यमुना घाटी, यमुना जो नदी है, नदी घाटी में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों, ये था आज की हमारी वीडियो में। आप अगर पहली वीडियो में देखिए तो पहली वीडियो भी आप देख लेना। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए और आपको अगर इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, जिससे अगर आपको ये लगा कि थोड़ा इंफॉर्मेशन मैंने दिया है, मैंने सही पढ़ाया है, सही मैंने जानकारी दी है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अगर ऐसा लगता है कि यार नहीं, मैं वेस्ट ऑफ टाइम रहा आपका, तो आप बिल्कुल आपको जो उचित लगे आप वो दे सकते हैं। ठीक है, बस आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ताकि दूसरों के पास भी मेरा अगर वीडियो जाए तो उनका भी यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाए, मनोबल बढ़े या फिर यहाँ से वो पढ़ सके। ठीक है, तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।